Hello bachcho, let's read the question. The question is, figure shows the circuit diagram of a potentiometer for determining the EMF E of the cell of negligible internal resistance. Why cannot the balance point be obtained when the key is closed? अगर इस की को हम क्लोज कर दें तो हमें बैलेंस पॉइंट क्यों नहीं मिलता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ, और इसके लिए जो पोटेंशियोमीटर ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियोमीटर जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो होता है नल डिफ्लेक्शन। अब नल डिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है कि हम इस तरह से गैल्वोमीटर है और उसे हम जॉकी जोड़ के रखते हैं। ये होती है हमारी ए बी, जो है वो उस पोटेंशियोमीटर की लेंथ है जो हमारी 1 मीटर के 1 मीटर होती है। जब हम जॉकी को टच कराते हैं तो एक पॉइंट कहीं ऐसा आता है जब इस गैल्वोमीटर में जो करंट आती है वो जीरो जाती है, और जब करंट जीरो होती है तो इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन है, गैल्वोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही है। तो जो ये जो लेंथ आती है जहां पर टच कराने पर करंट जीरो आ रही है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंस लेंथ होती है, और इस लेंथ के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, बैलेंस लेंथ के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप बनता है हमारा, वही उस अननोन सेल के ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमारा तरीका होता है ईएमएफ कैलकुलेट करने का। और इसके लिए हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। पहले इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको मैं, अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट को के से लिखूं तो के जो मेरा आता है वो क्या आता है, v अपॉन एल के बराबर आता है। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो भी हमारी बैलेंसिंग लेंथ आती है उसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, इनटू बैलेंसिंग लेंथ कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, और वही हमारा उस सेल के ईएमएफ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये तरीका होता है ईएमएफ कैलकुलेट करने का। अब देखो, अगर मैं इस की को क्लोज कर दूं तो क्लोज का मतलब है मैंने इसको क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। और जब मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगी तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ पर भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यहाँ पर भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जैसे ही हम सर्किट इस के को क्लोज कर देंगे, तो इसको क्लोज करते ही मतलब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि अब इन दोनों पॉइंट पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर वोल्टेज सेम हो गया दैट मीन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज डिफरेंस जो है वो हमारा जीरो हो गया। अगर डिफरेंस निकालूं इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, जैसे यहाँ पर वी ए है, यहाँ पर वी बी है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे v इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, वो मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि बी ए जो है वो बी बी के बराबर हो गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, वो हमारा आता है जीरो। और जब जीरो आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं। हमारे पास ये जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है इसके अक्रॉस। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो बैलेंसिंग लेंथ जो होगी वो नहीं बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा v होता है वो k इंटू एल के बराबर होता है, जहाँ पर k पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जब l जीरो हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी, v जीरो हो गया, तो इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ भी कितनी आएगी, जीरो आएगी। किसी तरह की कोई बैलेंसिंग लेंथ हमको नहीं मिलेगी, इसलिए हमें बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।